हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप की क्लास 2। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने बेसिक चीज़ों को समझाया था, तो पहले आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आएँ। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं, जो पहली क्लास थी उससे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास लेके चलते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसने कहा कि ए और बी एक पास्चर रेंट करते हैं। पास्चर मतलब चारागाह, एक रेंट करते हैं 10 महीनों के लिए, ठीक है। और ए उसमें 100 गायें रखता है 8 महीनों के लिए, और बी जो है वो कितनी गायें उसमें रखें बचे हुए 2 महीनों के लिए। और ये भी बताया कि बी जो है वो ए से 1.5 गुना ज्यादा पे करता है रेस्ट, मतलब पास्चर के लिए, ठीक है, रेंट। तो इसने कहा कि बताओ भाई, बी बी ने कितनी गायें उसमें रखी। अब देखो, कोई भी चीज रेंट पे ली जाती है या कोई भी अगर पार्टनरशिप में रेंट पे ली जा रही है, तो जो व्यक्ति जितना यूज करेगा उतना ही पेमेंट करेगा ना। हो सकता है कि उस रेंट पे लेने के बाद एक ही व्यक्ति ने सारा यूज किया, तो दूसरा बंदा पेमेंट क्यों देगा, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो जितना यूज करेगा उतना ही उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ए और बी की, तो ए और बी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो ए ने ये कहा कि भाई 100 गायें थी। ए ने 100 गायें रखी, कितने महीने के लिए? हमने कहा 8 महीनों के लिए। और बी ने रखी, हमें नहीं पता, एक्स गायें थी, ठीक है। और इसने कितने समय के लिए रखी? बाकी बचे 2 महीनों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ए ने 100 गायें 8 महीनों के लिए और बी ने एक्स गायें 2 महीनों के लिए। और इसने कहा कि जो पेमेंट वाली बात है भाई, इसी जितना यूज किया इन्होंने, 100 गायें 8 महीनों के लिए यूज की, एक्स गायें 2 महीनों के लिए यूज किया, ठीक है। तो इसका मतलब इसने कहा कि भाई अब जो पेमेंट की बात आती है, तो बी जो है 1.5 गुना ज्यादा पे करता, मतलब 1.5 गुना पे करता है ए से। तो 1.5 गुना अगर मैं बात करूं, 1.5 गुना का मतलब अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जिससे कंपेयर किया है वो ए है, और जिसके बारे में बताया गया कि इतना पे कर रहा है, तो उसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई ए का जो रेशियो है, ए का जो रेशियो है वो 2 आना चाहिए, और बी का जो रेशियो है 3 आना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि जो जितना यूज करेगा उतना ही पेमेंट भी करेगा, तो इस हिसाब से पेमेंट हुई है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, देखो, कि भाई जब ये इसको डिवाइड करूंगा 800, ठीक है, ये इसका रेशियो, ठीक है, ये इसका रेशियो ये आना चाहिए। तो 800, 100 गुना 8, 100 गुना 8 800, और बटे में 2x, ठीक है, x गुना 2 जो है यहाँ पर बराबर आना चाहिए किसके? 2 बटे बटे 3 के। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अट्ठे 2400 बराबर क्या आएगा? 2 दूनी 4x, ठीक है। और इस 4 से कट जाएगा यहाँ पर कितना? 600। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो ये जो x है, मतलब जो बी ने गायें यूज की थी, मतलब रखी थी उस पास्चर में, वो कितनी थी? 600 गायें थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बटे में ये उसी के बराबर होगा जो पेमेंट का इनका रेशियो हो गया। चलो, एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि ए और बी ने एक पास्चर रेंट किया 10 महीनों के लिए, और ए ने 90 ऑक्सन, ऑक्सन मतलब भाई यहाँ पर बैल होता है, ठीक है। तो ऑक्सन जो है वो 7 महीनों के लिए रखा, और इसने कहा कि बी कितने रखे? बाकी के बचे 3 महीनों के लिए। और यदि ए जो यदि बी जो है हाफ पे करता है जितना ए पे कर रहा है, ठीक है। चलो, यहां पर देखते हैं ए और बी के बारे में अगर मैं बात करूं, ए और बी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये कह रहा है कि भाई ए ने कितने 90 बैल यूज मतलब रखे उसमें कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। और बी ने नहीं पता कितने रखे हैं उसने, बाकी के बचे 3 महीनों के लिए, क्योंकि टोटल जो टाइम है वो 10 महीने है, और इसने क्लियरली बता भी दिया कि रिमेनिंग 3 मंथ्स। तो ये जो रेशियो है इस बटे में ये जो है वो कितना आना चाहिए? इसने कहा भाई बी ने हाफ पे किया है, बी ने हाफ पे किया है जितना ए पे कर रहा है। तो अगर किसी चीज का हाफ करना है तो पहले उसको 2 ले लो, तो इसका मतलब 2:1 आ जाएगा, क्योंकि अगर ए का 2 मानोगे तभी तो उसका हाफ कर पाओगे, ठीक है ना। तो 2:1 में इनका वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 90 गुना 7 मतलब 630 बटे में बी का रेशियो 3x बराबर आना चाहिए 2/1, ए और बी का, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो 3x इधर जाके गुना होगा, 630 बराबर 2 गुना 3 x, 6x आ जाएगा। और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 0 और 5, तो कहीं ना कहीं 105 बैल उसने रखे थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पास्चर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ध्यान रख के इस तरह से करने हैं। चलो,
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब। ये कह रहा है कि ABC एक वीडियो कैसेट लेकर आते हैं, उसका रेंट 350 रुपये है और वे यूज करते हैं 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे क्रमशः, मतलब रिस्पेक्टिवली। मतलब A का जो टाइम है वो 6 घंटे है, B का जो टाइम है वो 10 घंटे है और जो C का टाइम है वो 12 घंटे है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि C ने रेंट कितना पे किया। ये बिल्कुल वही वाला पास्चर वाला क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो A, B और C 3 लोग हैं यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं कि भाई A ने 6 घंटे यूज किया, तो एक ही तो था वो 6, इसने घंटे यूज किया, यहाँ पर 10 घंटे यूज किया और यहाँ पर 12 घंटे यूज किया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जितना जितना जिसने यूज किया वही तो उसका रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 6 बार। इसका मतलब ये जो अनुपात है, इस भाई जितना टाइम यूज उन्होंने लगा, एक ही चीज तो थी, अलग अलग चीजें नहीं थी ना। जैसे वहां पर पिछले क्वेश्चन में बैल की संख्या अलग थी, यहाँ पर तो एक ही वीडियो कैसेट थी और उसी को उसने 3 महीने यूज किया, उसने 5 महीने और उसने मतलब सॉरी उसने 6 महीने, 10 महीने और 12 महीने यूज किया। तो जितना उसने यूज किया होगा उसी रेशियो में उसका पैसा भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा 3, 3, 5 और 6, अगर मैं इनका सभी का टोटल करके देखता हूं तो 6 और 5 11, 11 और 3 14 आ रहा है। ठीक है ना, 11 और 3 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। लेकिन 14 की जगह क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 350। कितना दे रखा है, 350। तो इस 14 को किससे गुणा करूं जो 350 रेंट डिवाइड हो जाए। हमने कहा भाई देखो 14 दूनी 28, ठीक है, ये कितने बचे, 7 बचे और 14 पंजे 70, कहीं ना कहीं 25 गुना होगा। तो इसने कहा C ने कितना पे किया। हमने कहा भाई C का जो ये 6 है उसको भी 25 से गुना कर दोगे, 25 6 कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर E आंसर है। ठीक है, 25 6 150, 150 रुपये C ने पे किए होंगे। C का ही पूछा ना, हाँ C का ही पूछा है। ठीक है, अगर A का पूछता, B का पूछता तो इसको कर देते गुणा, 25 पंजे 175 आ जाता, सॉरी 25 पंजे 125 आ जाता और यहाँ पर इसको करते तो 75 रुपये आता। ठीक है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए B का टाइम दे रखा है, यहाँ पर B के पैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलो नेक्स्ट, 4 मिल्कमैन थे, उन्होंने एक पास्चर मतलब चारा का किराए पर लिया। A ने 18, ठीक है क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। देखो A, B, C, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। चलो देखते हैं। तो A ने कितना, A ने 18 गायें रखी 4 महीनों के लिए। ठीक है, B ने 25 गायें रखी 2 महीने के लिए, C ने 28 गायें रखी 5 महीनों के लिए और D ने 21 गायें रखी 3 महीनों के लिए। कुछ ये अनुपात रहा इनका। ठीक, अब जितना यूज किया उन्होंने उस हिसाब से उनको रेंट भी देना था। तो इसने कहा कि भाई A ने 360 रुपये पे किए। तो बाद की बात करते हैं, पहले इनका रेशियो निकालें, अगर कुछ कट रहा है तो काट देते, नहीं तो छोड़ो। तो शायद कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ो। इसमें 2 है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, तो कहीं ना कहीं ये कटेगा नहीं। तो इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140 और 21 दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है 63 आ गया। ठीक है, तो इस रेशियो में इनका जो रेंट है वो आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने कहा था A ने 360 रुपये पे किए, तो इनका इसने पूछा कि टोटल रेंट कितना है ना। तो इन सभी को पहले ऐड करोगे तो टोटल रेंट का जो वैल्यू आएगी वो आएगी। देखो तो अगर 3, 3 और 2 6, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, ठीक है 22, 2 कैरी ऑन और 3 आ गया, 325 रुपये रेंट है टोटल। लेकिन इसने A की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब इस 72 की वैल्यू कितनी है, 360 रुपये। इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं 5 गुना है। ठीक है, क्योंकि 72 का आधा हुआ है, 10 जीरो जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 5 गुना है। तो इसका भी रेंट 5 गुना कर दोगे, मतलब इन सभी का इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सभी का जो रेशियो का टोटल था उसी को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 पंजे 25, ठीक है 5 दूनी 10 और 2 12, 3 पंजे 15 और 1 16, तो 1625 रुपए का टोटल किराया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम रहेगी। चलो आगे देखो, टू पार्टनर इन्वेस्ट 1,25,000 एंड 85,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 1,25,000 ए लेकर आया। देखो ए कितने लेके आया, 1,25,000 लेके आया, ठीक है, और बी लेकर आया 85,000। ठीक है, इसने कहा कि भाई उन्होंने ये एग्री किया, उन्होंने ये तय किया कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 60% प्रॉफिट हम बराबर बांटेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, मतलब जो 40% प्रॉफिट है, वो उसको क्या करेंगे, उसके जो कैपिटल का रेशियो था उस हिसाब से, मतलब जो भी यहाँ पर रेशियो आएगा उस हिसाब से वो 40% डिवाइड होगा। इसने कहा कि एक पार्टनर को दूसरे से 300 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो इसने कहा टोटल प्रॉफिट बताओ कितना रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। अब यहां पर आप देखो कि छोड़ो, अगर मान ले 100% प्रॉफिट था, अगर 100% प्रॉफिट हुआ होगा, परसेंटेज ले रहा हूं मैं, तो 100% में से ये जो 60% है वो तो इक्वली डिवाइड हुआ होगा। मतलब 30 रुपए इसको मिले होंगे तो 30 रुपए इसको मिले होंगे, 30% इसको मिला होगा और 30% इसको। तो इसका मतलब इन ये जो 60% डिवाइड हुआ ना, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं आया ना पैसों का। भाई जो 60% डिवाइड हुए, बराबर डिवाइड हुए, मतलब अगर 60 रुपए मान ले प्रॉफिट, जो बराबर डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब ए को भी 30 रुपए मिला है और बी को भी 30 रुपए मिला है। तो यहां पर तो 30-30 में कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब ये है ना, जो जो प्रॉफिट इनके कैपिटल में डिवाइड हुआ है उसी में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। जो पैसा बराबर बटा है उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो इसका मतलब छोड़ो 100 में से जो निकला है 60% छोड़ो, जो 40% था प्रॉफिट, जो 40% था प्रॉफिट, वो डिवाइड हुआ है किस रेशियो में, पहले निकाल लेते हैं। यहां पर 5 से काटें तो 5 से 25 बार और 5 से 17 बार, तो इसका मतलब 25 और 17 के रेशियो में डिवाइड हुआ होगा ये 40%। ठीक है, और यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई ए जो है वो बी से कुछ ज्यादा कमा रहा है। ए जो है वो बी से कुछ ज्यादा कमा रहा है। कितना रुपए ज्यादा कमा रहा है, हमने कहा भाई 8 रुपए ज्यादा कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है, 8 रुपए ज्यादा कमा रहा है। और 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है ना, कि ए जो एक है वो दूसरे से कहीं ना कहीं 300 रुपए ज्यादा कमाता है। तो हमने कहा यहां पर ही तो अंतर आ रहा है, जो बाकी बराबर बटा था उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस 8 की वैल्यू मैं मान लेता हूं कितने रुपए है, 300 रुपए है। इस 8 की वैल्यू 300 रुपए है, और मुझे टोटल प्रॉफिट मतलब 40% की वैल्यू, अगर मैं 25 और 17 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 42 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 42 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब अगर 8 की वैल्यू 300 है तो 42 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 बटे 8 गुणा 42 आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी आ जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप किससे काट सकते हो, 4 से काट लो। 4 से 2 बार, और 4 से काटोगे तो कहीं ना कहीं 75 बार आएगा। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 21 बार। ठीक है जी, तो हमारे पास 75 गुना 21 जो है, ये 75 गुना 21 जो है, करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व मत करो अभी। ये जो 75 गुना 21 है वो कितनी वैल्यू आ गई, 40%, क्योंकि 42 रुपए जो है ये दोनों वो 40% था। तो इसका मतलब 100% चाहिए ना आपको प्रॉफिट। तो हमने कहा ठीक है, अगर 40% की वैल्यू, अगर 40% की वैल्यू 75 गुना 21 है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा 75 गुना 21 बटे में 40 और गुणा कर देंगे 100, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको अगर मैं काटूं इसको तो 5 से काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 से 15 बार 75। ठीक है, 8 4 से काट लेते हैं या 2 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और इस 2 से नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनको अगर मैं गुणा करूं, इनको अगर मैं गुणा करूं तो 25 को पहले 21 से या 20 से कर लो, 25 को 20 से कर लो पहले। 25 को 20 से करोगे तो 25 दूनी 50, 50 500, 525 रुपए आ रहा है। ये 525 है और 15 से गुणा कर दो। 525 को 15 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26, ये आ जाएगा 5 7 8 7 7 8 7 5 बटे में 2। 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 7 14 और 5 3937.5, 3937.5 ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा देखो अलग अलग वैल्यूज निकालने की जरूरत है। 100 अगर मानते, 100 को में से 60 रुपए हटा देते तो 40 रुपए को इस अनुपात में बांटना मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसलिए परसेंटेज लेके चलें कि भाई जो बराबर बटा है उसमें वहां तो कोई अंतर ही नहीं आएगा ना। जो बराबर बटा है वहां कोई अंतर नहीं है, जो अलग से जो इस रेशियो में डिवाइड हुआ था वहीं कहीं अंतर आ रहा है। तो वहीं जो आ रहा है अंतर वो कहीं ना कहीं हमारा 8 रुपए आ रहा था। ठीक है, 8 रुपए आ रहा है देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब यही 8 रुपए 300 था। तो टोटल ये जो इनका प्रॉफिट का रेशियो है इन दोनों को टोटल का 42 की वैल्यू निकाल दी।
ठीक है, 42 की वैल्यू निकाली तो 40% प्रॉफिट आया, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर यही किया गया है। ठीक है, अब देखो एक और ऐसे क्वेश्चन, दो पार्टनर थे, 50,000 और 70,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, 50,000 और 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसका मतलब अनुपात 5:7 है। ठीक है, छोड़ो, उन्होंने एग्री हुए कि भाई जो 70% प्रॉफिट है उनके बीच में बराबर डिवाइड होगा। ठीक है, बराबर डिवाइड कर दिया, 100% अगर प्रॉफिट था तो 70% उन्होंने हटा दिया, इसका मतलब 30% जो भी प्रॉफिट है वो 5:7 में डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसने कहा कि जो बचा वो प्रॉफिट था उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हुआ, और एक पार्टनर 90 रुपए ज्यादा लेके जाता है। हमने कहा यहाँ पर कितना लेके जा रहा है, हमने कहा भाई 2 रुपए, तो 2 रुपए की वैल्यू 90 रुपए, तो टोटल रुपए कितना प्रॉफिट है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने कहा 90 बटे में 2 गुना 12, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 540 रुपए। ये जो 540 रुपए ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 30% की है ना, ये 12 जो है वो 30% ही तो था, तो इसका मतलब 540 30% की वैल्यू है। अगर 30% की वैल्यू 540 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 540 बटे में 30 गुना 100। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3 से 18 बार, और आंसर क्या आ गया, 1800 रुपए का आपका टोटल प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें समझ आ रही हैं आपको, उम्मीद है। ठीक है, तो अब यहां पर इसी तरह से करना आपको, अगर कोई वैल्यू लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलो यहां पर बात करते हैं, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2। ठीक है, रेशियो सीधा ही दे दिया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, 3:2, 3-2 ही लिखने ना, एक्स वैक्स कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसने कहा 5% प्रॉफिट डोनेट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। तो अगर मान लेते हैं 100% प्रॉफिट था, सुनो, तो 5% अगर उसने हटा दिया, इसका मतलब 95% तो डिवाइड होगा ना, किस रेशियो में, इसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, हमने कहा कि ए को जो शेयर है इतना मिला। ठीक है, तो 3 और 2 प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5। ठीक है, 5 की वैल्यू, हाँ ठीक है, 95% है ना। ठीक है, ओके, तो 5 की वैल्यू जो है अगर 95% है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, किससे गुणा करें जो 95 आ जाए, हमने कभी देखो इसको करोगे 19 से गुणा, तो यहां पर भी अगर 19 से गुणा करोगे तो 19 दिए कितना आ जाएगा 57, और 19 दूनी आ जाएगा 38 रुपए। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये देखो जो 5% डोनेट हुआ था उसको तो छोड़ दो, इसने कहा टोटल प्रॉफिट बताओ, है ना, टोटल प्रॉफिट बताओ। ए को 8550 रुपए मिले, इसका मतलब इस 57 की वैल्यू, इस 57 की वैल्यू 8550 रुपए है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू, क्योंकि टोटल प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए ना, ये तो 95% की वैल्यू आई। ठीक है, 100 की चाहिए आपको, टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 8550 बटे में 57 गुणा 100। ठीक है, तो अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दिए 57, 19 से करोगे तो 19 चौक 5 0 15। ठीक है, तो 0 15 15,000 आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। 100 की वैल्यू चाहिए, ये तो 95% का, ये जो प्रॉफिट था 95% था ना, तो इसका मतलब 5% तो डोनेट किया था, तो 95% ही तो इस रेशियो में बटा होगा, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर चीजें समझ आ रही होंगी बहुत आसानी से। ठीक है, कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से और आसान तरीके से चीजों को समझाऊं, रटवाऊं ना मैं आपको। ठीक है, तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि चीजों को समझाते हुए चलें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। इसने कहा कि जो ए है वो 3,20,000 रुपए, ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए जो है 3,20,000 रुपए लेकर आता है 4 महीनों के लिए, बी जो है 5,10,000 रुपए लेकर आता है 3 महीनों के लिए, और सी जो है 2,70,000 रुपए लेकर आता है 5 महीनों के लिए। तो इसने कहा टोटल प्रॉफिट जो है 12,48,00 मतलब 1,24,800 रुपए। ठीक है, इतना आता है। हमने कहा पहले काट लेते हैं जो रेशियो है, हमने कहा 4 0 4 0 4 0। ठीक है, यहां तक कट गया। अब 4 से ना तो ये कट रहा है ना ये कट रहा है, 2 से कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही वैल्यू आने वाली है। तो 2 चौक 8, 4 दूनी 12, 4 3 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 27, ये आ जाएगा 27 पंजे 140। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 27 पंजे 135। ठीक है, तो ये रेशियो रहा होगा 27 पंजे 135।
128, 153 और 135। तो इन सभी को अगर मैं ऐड करूं, इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा जो कि इसके बराबर रख सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो 5 और 8 और 8 16, ठीक है जी। 8, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है, एक कैरी ऑन, 1 2 3 3 और 1 4, 416 रुपए आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है नहीं, 48 00 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये वैल्यू तो बहुत आसान है भाई। देखो 4 का 3 बार, 16 का 3 बार, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू 3 बार हो रही है और दो जीरो भी हैं। अब क्या पूछा है, ए का शेयर पूछा है, हमने कहा ठीक है 300 से इसको गुणा कर दो, जितना उधर गुणा करो उतना ही कर दो, 2 जीरो तो आएंगी, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, 3 एकम 3, 38,400, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीजों को ध्यान रख के कर सकते हो। चलो अब आते हैं ए बी सी के ऊपर, ए बी और सी के ऊपर। इसने कहा कि ए जो है वो 1200 रुपये लगाता है 4 महीनों के लिए, ए जो है वो 1200 रुपये लगाता है 4 महीनों के लिए, बी 1400 रुपये लगाता है 8 महीनों के लिए, और सी जो है वो 1000 रुपये लगाता है 10 महीनों के लिए। और इसने कहा कि उनका जो प्रॉफिट है 585 रुपये आता है। तो हर एक बंदे का आपको शेयर पता करना है, ठीक है। चलो कट रहा है, कुछ काट देते हैं, 2 जीरो सब में आ रही है, काट दो, ठीक है। और कुछ 4 से कट रहा है, 4 से 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, और ये 100 है, 4 से 25 बार 100, ठीक है। अब और कुछ शायद नहीं कटेगा, तो 12 28, 14 दूनी 28 और ये 25, तो ये रेशियो आ गया इनका, ठीक है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 585, इसका मतलब इन सभी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10 और 5 15, एक कैरी ऑन, ठीक है, 5 5 और 1 6 65, 65 की वैल्यू 585 दे रखी है हमें, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है, हर एक बंदे का शेयर निकालना है। इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा 65 का कितना गुना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 585 बटे में 65, ठीक है। 5 से 13 बार, 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 13 से 9 बार। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 65 का कितना गुना है, 9 गुना है। कितना गुना है, ये 9 गुना है। तो इसने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति का शेयर निकालना है, तो 9 से गुना करा, कहीं ना कहीं 108 आ गया। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 108 आ रहा है, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। इसको भी 9 से गुना किया, 8 ने 72 और 7 कैरी ऑन, 2 अट्ठे 2 निम 18, 18 252 आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 से 175 आ जाएगा, 225 आएगा, 225, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं स्टूडेंट गलती कर देते हैं बहुत सारे। अब देखो हमने एक चीज स्टार्टिंग में सीखी थी, जो पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि भाई प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, और कैपिटल का रेशियो कैसे निकालते हैं, और टाइम का रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इसने केवल रेशियो पूछा है किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो तो हमें पता है कि कैपिटल इंटू टाइम या इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई प्रॉफिट का रेशियो ए बी सी तीनों का। 2 कैपिटल का रेशियो है, 3 और 5, और समय का यहीं पर गुणा कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो समय का रेशियो 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ो, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है क्या, हमने कहा नहीं कुछ नहीं कट रहा है। तो 8 15 और 30, ये अनुपात इसका आ जाएगा इनके प्रॉफिट का, 8 15 और 30, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, अभी तक यही किया है हमने। प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं हम कैसे, कैपिटल के जो कैपिटल का रेशियो था, या कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो आप। चलो एबीसी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, उनका जो रेशियो है एंटर होने का कैपिटल का, वो 5:5:8 है, ठीक है। और अगर वो बिजनेस को एंड करते हैं, मतलब एंड ऑफ द बिजनेस अगर होता है, तो उनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट ये किस चीज़ का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो है। और प्रॉफिट का जो रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 5:3:12, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई टाइम का रेशियो बताओ, हमने को भी टाइम का बता देंगे। देखो टाइम का रेशियो है कैसे भाई, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। और अगर मुझे टाइम का रेशियो चाहिए तो मैं प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा ना किससे, कैपिटल से। तो प्रॉफिट 5 है, 5 बटे में कैपिटल, 3 बटे में कैपिटल 5, और यहाँ पर 12 बटे में कैपिटल
8। ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब इसको एक काम करते हैं, ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ना, डिनोमिनेटर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा। हमने कहा अगर परेशान करेगा, एक काम करो, इन 5 और 8 का एलसीएम ले लो 40, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन 5 और 8 से कट जाए। 40 कट जाएगी, हमने कहा 40 से गुना कर दो, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो 5 से 8 बार 40, 5 से 8 बार 40 और 8 से 5 बार 40। ठीक है, कुछ कट रहा है तो हाँ 4 से कट रहा है, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 10, 6 और 15। ठीक है, 10, 6 और 15 कोई बात नहीं है, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है किसी भी प्रकार की। ये तो हमारा एक ही फॉर्मूला चल रहा है ना, प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर टाइम का निकालना है तो कैपिटल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अगर कैपिटल का निकालना है तो प्रॉफिट टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से चीजें करनी है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं अगला सवाल। ए और बी एक पार्टनरशिप पे एंटर होते हैं और ए जो है मतलब 16,000 रुपए और 12,000 रुपए बी लेकर आता है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं कि ए बी और शायद सी भी आएगा बीच में। ठीक है, सी जॉइंस। तो ए जो है वो 16,000 रुपए लेकर आता है, यहाँ लिख लेते हैं, ए जो है वो 16,000 रुपए लेकर आया। ठीक है, और बी 12,000 रुपए लेके आया। टाइम की हम बाद में बात करेंगे। और जो सी है जब भी आएगा वो कितने रुपए लेकर आएगा, 21,000 रुपए लेकर आएगा। अब करते हैं टाइम की बात। देखो 16,000 रुपए और 12,000 ए और बी लेकर आए, 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब ये है ना कि जो 16,000 रुपए उसने शुरू में लगाए थे वो उसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, उसके बाद 5,000 निकाल लिए, तो इसका मतलब अब उसके पास 11,000 रुपए रह गए। तो 11,000 रुपए जो है वो अब अगले, भाई 3 महीने बाद आया ना, तो इसका मतलब वो अगले 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा 11,000 रुपए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब इसने कहा कि उसी टाइम पर बी ने इन्वेस्ट कर दिया 5,000 ज्यादा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, बी ने 12,000 रुपए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करे थे और अब 5,000 और लेकर आ गया, तो अब उसके पास 17,000 रुपए हो गए, तो वो बाकी के 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। रही बात सी की, अब देखो कब आया है, जब ये ए और बी ने जो घटना घटी है लेके आया और उसने बी ने निकाल लिए पैसे, तो उसने कहा कि उसके भी 3 महीने बाद सी आया 21,000 लेकर। इसका मतलब 6 महीने बाद ये आया होगा, तो इसका मतलब बाकी के 6 महीने के लिए उसने पैसा लगाया। 1 साल की बात हो रही है। 1 साल के बाद उन्होंने को प्रॉफिट मिला 26,400। तो बताओ भाई क्या शेयर रहा होगा किसका, सी का। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले देखो जब भी ऐसा होता है ना तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं प्लस, यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो काट लो। देखो 3 जीरो सभी में, तो 3 जीरो जब प्लस करोगे कॉमन आ जाती है, कट जाएगी। 16 तिया 48, 48 और 99। ठीक है, 48 और ये 48 आ जाएगा और ये 99 आ जाएगा। ठीक है, बी की बात करें, 12 तिया 36 और 17 में 153। ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 126। इसका मतलब ये रेशियो रहा होगा, ए का ये रेशियो आएगा, बी का ये रेशियो और सी का ये रेशियो। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं किसका टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। देखो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहीं पे ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 8 और 9 17, 17 और 6, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और 6 32, तो 2 आया, 3 कैरी ऑन। 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 2 21 और 2 23, 23 और 3 26। ठीक है, 2 कैरी ऑन। हो गया क्लियर ये। चलो अब यहां पर बचा हमारे पास 1 और 1 और 2, कहीं ना कहीं टोटल 462 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 462। लेकिन 462 की वैल्यू कितनी है, 264। ठीक है, 26400। अब ये किससे गुणा करें हम, तो अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमें। देखो अगर मैं, इसने सी की वैल्यू पूछी है, सी की मतलब 126 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो यहां पर क्या ये बोल सकते हैं कि 462 की वैल्यू 26400 है। ठीक है, और मुझे चाहिए किसकी, 126 की वैल्यू। तो 26400 डिवाइडेड बाय 462 गुणा 126। ठीक है, अब देखो क्या यहां पर इसको कुछ काट सकते हैं, तो देखो यहां से काट सकते हैं। देखो अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये आ जाएगा
2 से 6 बार और ये 3 बार, 63 आ गया। 126 था। हाँ, ये काटोगे तो 63 आ गया। 2 से काटोगे तो 2, 3 और 1 आ गया। ठीक है, 2, 3 और 1 आ गया। उसके बाद अगर आप काटोगे तो 3 से दोबारा कट जाएगा। 3 से 7 बार काट लो। 7 से 9 बार 63, 7 से 3 बार 21, 3 बार 21, 33। ठीक है, इसका मतलब 11 से 3 बार 33 और 11 से 2 बार और 4 2400 और 3 से 3 बार। तो 2400 को 3 से गुणा कर लो भाई। 24 को 3 से गुणा जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 या 72, नहीं कुछ गलत हो रहा है। इसने वैल्यू किसकी पूछी है? बाय व्हाट अमाउंट? अच्छा, बी कितना ज्यादा है, सॉरी बी कितना ज्यादा है यहाँ पर, तो बी सी से कितना ज्यादा है ये पूछा है। तो ये आएगा भाई 9, 9 और 5 8 और ये इतना ज्यादा है 126। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 3। और ये कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 6 और 63 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ओके ठीक है ठीक है, इसका मतलब 63 की वैल्यू चाहिए थी आपको। देखो 462 की वैल्यू 26,400 है, तो 63 की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि कितना ज्यादा पूछा है ये पूछा। तो 26400 बटे में 462 गुणा 63। ठीक है, यहां पर 7 से काट लेते। 7 निम 63 और 7 से 7 छिक 42 और 7 छिक 42। ठीक है, 11 से कट जाएगा। 11 से 6 बार, 11 से 2 बार और 4 2400, 6 से 400 बार। तो 4 निम 36, 3600 इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर आएगा आपका 3600, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहां पर ध्यान दें कि क्या पूछा गया है कि बी बी कितना ज्यादा है सी से, बी कितना ज्यादा है, तो हमने देखा भाई 63 ज्यादा, तो 63 की वैल्यू चाहिए। 462 को देखो कितना गुना आ रहा है और फिर 63 की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। There are 3 partners A, B, C in a business. A puts 2000 for 5 months. B 1200 for 6 months. लिख लेते हैं। ए जो है, ए बी सी 3 लोग हैं भाई। ए जो है वो 2000 रुपए लेकर आता है, कितने महीने के लिए? 5। और बी 1200 लेकर आता है। बी जो है वो 1200 रुपए लेकर आता है 6 महीनों के लिए। और सी जो है वो 2500 रुपए लेकर आता है। सी जो है वो 2500 रुपए लेकर आता है कितने महीने के लिए? 3 महीनों के लिए। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार है। तो इसने कहा एंड ऑफ द ईयर 508.82 रुपए उसको मिले हैं। ठीक है, तो पहले काट लेते, रेशियो निकाल लेते। 2 जीरो सभी में, 2 जीरो सभी की काट दो। ठीक है, और कुछ कट रहा है? हमने कहा नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 4 नहीं है, 2 से 2 भी नहीं है। चलो यहाँ पर इसका मतलब ये आ जाएगा 20 गुना 5 100, 12 छिक 72 और 25 दिया 75। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ूं तो टोटल प्रॉफिट आएगा, जो कि इसके बराबर मुझे रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, छोड़ो, 7 और 7 14, 14 हो गया। ठीक है, 4 और 1 कैरी ऑन, और ये आ गया 1 247। 247 की ही वैल्यू आपको 508.82 रखनी है। ठीक है, अभी नहीं आ रही है, छोड़ो, डेसिमल में तो देख लेते हैं कितना डिवाइड होगा। किसकी वैल्यू चाहिए? ए की। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ 247 की वैल्यू 508.82 है, और आपको चाहिए 100 की वैल्यू। ठीक है, तो 508.82 बटे में क्या कर दिया? 247। तो 1 की वैल्यू आ गई और 100 से गुना कर दिया, जिससे कि 100 की वैल्यू आ गई। किसने कितने की वैल्यू आ गई? 100 की। ठीक है, चलो क्या ये कह सकते हैं इस दशमलव से नीचे आएगा 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये डिवाइड कर लेते हैं कितना गुना है। अब देखा जाए तो उम्मीद है कि मेरे को, देखो कितनी बार 7 से कितनी बार ये 2 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, तो 6 बार आता है 42। उम्मीद है कि शायद 206 आंसर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 50882 247 से, तो 2 बार आएगा ये, 250 से 3 कम है, तो 2 बार करेंगे तो 6 कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं 494 आएगा। ठीक है, ये आ गया 14, ये आ गया 8, नहीं हुआ डिवाइड तो 0, और ये आ गया 2। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 6 बार करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन शायद बता रहा है हमें। तो 247 को जब 6 बार करोगे तो 6 7 42, 4 24 24, और ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 6 12 और 1 14। ठीक है जी, 206। तो 206 आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी उतनी मतलब आपकी
तेज होती जाएगी। ए और बी एक बिजनेस पार्टनरशिप में आते हैं और ए 3,000 रुपये, बी 4,000 रुपये लेकर आता है। चलो, ए, बी और सी, ठीक है। ए 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी जो है वो 4,000 रुपये लेकर आता है। 4 महीने बाद वो सी को भी एडमिट कर देते हैं, कितने रुपए के साथ? 4500 रुपये के साथ, ठीक है। बीच में कोई निकला तो नहीं है? बी विड्रॉ से, हाँ ठीक है। ये देखो दोबारा समझो, ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं 1 साल के लिए। ए 3,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है और बी 4,000। 4 महीने बाद सी आ जाता है, एडमिट हो जाता है और वो कंट्रीब्यूट करता है 4500 रुपये। कब? 4 महीने बाद। इसका मतलब ये पैसा बाकी के 8 महीनों के लिए लगाया है इसने, क्योंकि 1 साल में 12 महीने, 4 महीने बाद आया तो 8 ही महीने रह गए उसके पास। उसके बाद बी ने कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ कर लिया 6 महीने बाद ही, ठीक है। तो इसका मतलब इसने बाकी के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट, जो शुरुआत के 6 महीने थे उसी के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और उसने कहा कि भाई बताओ शेयर क्या रहेगा, प्रॉफिट व्हाट वुड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1000, ठीक है, कितना उनका शेयर रहेगा। इसका मतलब ये पूरा पैसा 12 महीने के लिए तो लगाया होगा ना, ए ने तो कुछ करा ही नहीं बीच में, ठीक है। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 2 0 2 0 2 0, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 6 30, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है जी। 5 से कट गया। और कुछ कट सकता है तो 4 से कट सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पर आ गया 6 और ये आ गया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा 6 और 4 10 और 1 16, कितना आ गया? 16। लेकिन 16 की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो? कहीं ना कहीं 1000 रुपये है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो तो किसकी वैल्यू चाहिए? किसी की भी एक की निकाल लो, उम्मीद है कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या 1000 रुपये को 16 से भाग कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। 8 दूनी 8 से 2 बार 16, 8 से करोगे तो 8 एकम 8, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना? 125, 125, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये कितना? 62.5, 62.5, ठीक है। इसको 62.5 से गुना कर दो। हाउ मच शेयर ऑफ प्रॉफिट 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 550 और 250, 7 800 के, ठीक है। चलो देखते हैं, 62.5। तो इसको करोगे तो 5 6 30, 3 कैरी ऑन, 2 6 12, 12 और 3 15, ठीक है। एक कैरी ऑन, 2 6 6 36 और 1 37, तो ये आ जाएगा 375 रुपये। एक ही ऑप्शन में है, इसी पर लगा दो, ये आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पता चला है इसका, अगर इसकी वैल्यू 375 तो इसकी भी तो 375 ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर थी, 6 और 6 था, ठीक है। और कट रहा था तो काट सकते थे वैसे। चलो यहाँ पर आ गया ये 375, 250 और कहीं ना कहीं 300, सभी को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 1000 है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं 1 साल के लिए, ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं 1 साल के लिए और वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1500 और 2000 रुपये, ठीक है। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और बाद में सी भी आ रहा है, देखो यहाँ पर एडमिट हो रहा है। चलो 1 साल के लिए ए 1500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बी जो है वो कहीं ना कहीं 2000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 4 महीने बाद सी आ जाता है जो कि 2250 रुपये, ठीक है। अब समय की बात करते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए जो है, देखो 4 महीने बाद एडमिट होता है तो इसका मतलब इसके बाकी 8 महीने के लिए लगा पैसा, है ना। और बी ने विड्रॉ कर लिया अपने 9 महीने बाद, इसका मतलब इसने पैसा 9 महीने के लिए ही लगाया और उसने कहा कि 900 रुपये का, इसने, इसका मतलब ये पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगा। तो अब कुछ कट रहा है रेशियो तो काट लो, और नहीं तो फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, ये जो 900 रुपये दे रखे हैं उसको डिवाइड कर लेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। अब देखो 2 0 1 0 सभी में है, 1 0 को काट लेते हैं, ठीक है। 25 से अगर काटना चाहें तो 25 से कट सकता है, 25 6 150, 25 8 200, 25 से 9 बार 225, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से कट रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, एक और बार शायद कट जाएगा,
2 3 6, हाँ 6 6 6, तो इसका मतलब अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1:1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 1 कुल मिलाकर 3 आ रहे हैं, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है, 900, इसका मतलब 300 गुना है। तो इनको जब 300 300 300 करोगे गुना, तो कहीं ना कहीं 300 रुपये पर पर्सन आ जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। ए और बी एंटर इन अ स्पेक्यूलेशन, ठीक है, पार्टनरशिप में ही आते हैं। ए ने 50 रुपये, देखते हैं, ए 50 रुपये लेकर आता है, बी जो है वो 45 रुपये पे करता है, और एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स ए विड्रॉ हिज हाफ कैपिटल। ठीक है, छोड़ो, बाद में देखते हैं, समय की बात बाद में करेंगे। एंड एट द 6 मंथ्स बी विड्रॉस हिज हाफ कैपिटल एंड सी एंटर्स विद द कैपिटल। सी भी है एक बंदा, वो कितने रुपए लेकर आता है, 70 रुपये। चलो अब कहानी देखते हैं इनकी टाइम की। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं, ए 50 रुपये पे करता है और बी 45 रुपये, और 4 महीने बाद ए अपनी हाफ पेमेंट निकाल लेता है। इसका मतलब ये पैसा 4 महीने के लिए लगाया, और अब जब हाफ निकाल ली उसने पेमेंट, तो 25 रुपये बची, वो बाकी के 8 महीनों के लिए लगाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने बाद उसने बी ने भी हाफ पेमेंट निकाल ली। इसका मतलब ये पैसा 6 महीने के लिए लगाया, और अब जो 22.5 रुपये बचे हैं, आधी पेमेंट निकाल ली ना उसने, तो ये बाकी के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। सी ने आता है कब, 6 महीने बाद। सी एंटर्स द बिजनेस एट द, ठीक है, 70 रुपये, कब, 6 महीने बाद। ठीक है, एट द एंड देखो, 4 महीने बाद तो बी ने निकाली थी, और 6 महीने बाद सॉरी 4 महीने बाद ए ने निकाली थी, और 6 महीने बाद बी ने निकाली थी। एंड सी देन एंटर्स, उसी टाइम पे एंटर होता है। इसका मतलब ये पैसा बाकी के 6 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, 70 रुपये जो लेकर आया था, 12 महीने का टोटल बात किया है। तो किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, रेशियो पूछा उसने प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहले प्लस कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं भाई। 4 4 पंजे 20, 200, और ये 25 अट्ठे 200, तो कहीं ना कहीं आ गया 400। ठीक है, ये आगे देखो, 45 छिक 90 90 90, चलो 45 छिक कर लेते हैं, 5 छिक 30, 4 छिक 24, 24 और 3 27, 270 रुपये आ रहा है। और 22 को 6 से गुणा करोगे, 22 को 6 से गुणा, तो 5 छिक 30, 2 छिक 12, 13 14 15, 2 छिक 12 13। ठीक है, 135 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 6 छिक 6 7 42, 420 रुपये। ठीक है, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये 3 4, ठीक है, 405 रुपये, और ये 420 रुपये। ठीक है, इस रेशियो को डिवाइड करना। अब 5 से तो कट ही रहे हैं, ये 5 से तो काट ही सकते हैं। 5 से 8 बार 80, 5 से 8 बार 81, 5 से देखो 5 से 8 बार 40, 5 से 4 बार 20, 84, 80 81 और 84, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास एक और रहेगी हमारी पार्टनरशिप की, और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरे पार्टनरशिप के टॉपिक को। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, कोशिश करी आपको समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको चैप्टर ये समझ आया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, और वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।